हेलो माय डियर चैम्पियन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिशन इंग्लिश। आज हम लोग आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है और उसके साथ साथ आपका प्री बोर्ड है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपके प्री बोर्ड में मैच करेंगे। आईविस की यहाँ से क्वेश्चन आपके प्री बोर्ड में आए और इसके बाद बोर्ड में भी आए, क्योंकि प्री बोर्ड भी आपका जो हो रहा है वो बोर्ड के द्वारा ही प्रेस्क्राइब पेपर दिया जा रहा है एंड आपका बोर्ड एग्ज़ाम भी सेम इसी पैटर्न पे होगा जैसा कि आपका प्री बोर्ड हो रहा है। तो आपको बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा बोर्ड एग्ज़ाम आपका कॉम्प्लिकेटेड ना हो, इसलिए पहले प्री बोर्ड करवाया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा कि आप अपने आप को जितनी गलतियां करना है, जितना भी मिस्टेक करना है आप इसमें कर लो। तो ये जो भी पेपर है ये आपके प्री बोर्ड में जाके मैच कर सकता है या फिर आपके बोर्ड एग्ज़ाम में मैच करेगा। हम प्रीवियस ईयर को देखते हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन डेट फॉलो। तो देखते हैं, जो आपका मैंने आपको बताया था कि हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं अनसीन पैसेज में। तो क्वेश्चन है आपका, व्हेन वी एंटर न्यूयॉर्क हार्बर द फर्स्ट थिंग वी सी इज़। ठीक है, तो देखते हैं इसमें बनाया गया है, व्हेन वी एंटर न्यूयॉर्क हार्बर द फर्स्ट थिंग वी सी इज़ द स्टैचू ऑफ लिबर्टी। यानी कि क्या देखते हैं, वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी को देखते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन, द स्टैचू ऑफ अब्राहम लिंकन, द स्टैचू ऑफ गॉडेस विनस, द स्टैचू ऑफ लिबर्टी, द स्टैचू ऑफ गॉडेस लक्ष्मी। तो क्या हो जाएगा आंसर, द स्टैचू ऑफ लिबर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए किसी का पेपर है तो बच्चे ने टिक किया हुआ है ऑलरेडी। कुछ इसमें क्वेश्चन मिस्टेक भी हो सकते हैं और कुछ करेक्ट भी हो सकते हैं, तो आप मेरी वॉइस को क्लियरली सुनिएगा। जो मैं आंसर बताऊंगी उस पर टिक करिएगा, वो ज़्यादा परफेक्ट होगा। और इसमें कुछ करेक्ट भी हो सकते हैं, कुछ रॉन्ग भी हो सकते हैं, क्योंकि ये किसी स्टूडेंट का पेपर है। तो इसमें जो ऑप्शन बनेगा फर्स्ट का आंसर जो करेक्ट होगा वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर होगा वो सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, द स्टैचू ऑफ लिबर्टी वॉज अ गिफ्ट फ्रॉम द पीपुल ऑफ। फिर हम पैसेज को रीड करते हैं कि द स्टैचू ऑफ लिबर्टी इज़ द गिफ्ट फ्रॉम, कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी वो तो लिखा हुआ है, द स्टैचू ऑफ लिबर्टी वॉज अ गिफ्ट फ्रॉम द पीपुल ऑफ फ्रांस, यानी कि फ्रांस के लिए है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 का, द स्टैचू ऑफ लिबर्टी वॉज अ गिफ्ट फ्रॉम द पीपल ऑफ फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टैचू ऑफ लिबर्टी पर्सोनिफाइज द मैजेस्टिक ग्रीक गॉडेस ऑफ द पास्ट, वर्किंग मैन एंड वुमेन ऑफ द प्रेजेंट, द हिंदू गॉडेस सरस्वती, बोथ ई एंड बी। पैसेज को रीड करते हैं। क्वेश्चन है, द स्टैचू ऑफ लिबर्टी पर्सोनिफाइज, आइए देखते हैं, पढ़ते हैं इसको। लिखा हुआ है कि फ्रांस हो गया, टू मार्क द 100 ईयर एनिवर्सरी ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस इन 1869 स्कल्पचर फ्रेडरिक ऑगस्टी बार्थोल्डी began to plan his concept for the monument. Bartholdi envisionized liberty as a strong and proud figure, one who personifies not only the majestic Greek of goddess of the past बट ऑल्सो द वर्किंग मैन एंड वुमेन ऑफ द प्रेजेंट। यानी कि जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी को पर्सोनिफाइड किया गया है वो नॉट ओनली द मैजेस्टिक ग्रीक ऑफ गॉडेस ऑफ द पास्ट, यानी कि ये केवल ग्रीक गॉडेस ऑफ द पास्ट को डिनोट नहीं किया गया, पर्सोनिफाई नहीं किया गया है, उसके अलावा द वर्किंग मैन एंड वुमेन ऑफ द प्रेजेंट। तो देखते हैं, द मैजेस्टिक ग्रीक गॉडेस ऑफ द पास्ट एंड वर्किंग मैन एंड वुमेन ऑफ द प्रेजेंट। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर हो जाएगा वो बोथ ई एंड बी करेक्ट होगा। तो यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का जो आप ऑप्शन करेक्ट करेंगे वो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई विल नॉट गो टू हिज पार्टी। ये देखेंगे क्वेश्चन दिया जाता है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 4 है, आई विल नॉट गो टू हिज पार्टी डैश ही इन्वाइट्स मी। तो आप देखेंगे यहाँ अनटिल और अनलेस दोनों, इफ़ और बट तो नहीं होगा, अनटिल और अनलेस दोनों जब तक का सेंस देता है, बट हम लोग अनटिल का यूज़ तब करते हैं जब टाइम डिनोट करता है। यहाँ पे टाइम नहीं बताया गया, बताया गया मैं पार्टी में तब तक नहीं जाऊँगा जब तक कि वह मुझे इनवाइट नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनटिल टाइम नहीं बता रहा है, यहाँ पे हम अनलेस को यूज़ करेंगे, यानी कि 4th नंबर क्वेश्चन का जो आंसर करेक्ट होगा वो अनलेस हो जाएगा। क्या करेक्ट होगा, अनलेस, यानी कि 4th का आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप टिक पे नहीं जाएंगे, वो टिक मैंने नहीं किया, ऑलरेडी पेपर में टिक था। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर होगा वो अनलेस हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस यंग मैन इज़ ट्रू ऑफ हिज वर्ड, एट हिज वर्ड, फॉर हिज वर्ड,
टू हिज वर्ड। तो इसका क्या हो जाएगा, दिस यंग मैन इज़ ट्रू टू हिज वर्ड, यानी कि इसका अर्थ निकलता है कि वो यंग मैन जो है वो अपने वचन का बहुत ही ज़्यादा पक्का इंसान है, मतलब बहुत ही ज़्यादा ट्रू है उस चीज़ को लेके। यहाँ पे वर्ड मतलब शब्द नहीं है, उसके वचन को लेके है। तो यहाँ पे ट्रू के साथ हम टू प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे, यानी कि 5th नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके लिए बहुत ही ईजी होता है। रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स क्लस्टर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। लास्ट रेनिंग इट बीन नाइट हैज सिंस। तो क्या करेंगे इसको, इट बीन सिंस ये कोई सीक्वेंस नहीं है, नाइट लास्ट बीन रेनिंग ये भी सीक्वेंस से डिफरेंट है। बीन रेनिंग लास्ट नाइट सिंस इट हैज़ ये भी सीक्वेंस में नहीं है। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट। तो यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ही स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी ऑन परचेजिंग कॉस्टली क्लॉथ्स। आइडेंटिफाई द वर्ड स्पेंट, यानी कि कहा जा रहा है कि स्पेंट वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच बताइए, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब और वर्ब। तो आपको पता होगा कि स्पेंट क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद जस्ट वर्ब ही आता है। स्पेंट मतलब खर्च करना। हमारे और आपके द्वारा जो भी काम किए जाते हैं, जो भी क्रियाएं होती है, जो भी हम और आपके द्वारा जो कार्य किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम वर्ब कहते हैं, क्रिया बोलते हैं। तो ये हमारा वर्ब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिसपेल्ड, यानी कि इसमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जिसकी मीनिंग स्पेलिंग गलत है। तो सॉरी स्पेलिंग गलत है। तो PRAYER प्रेयर सही है, मिसचीफ भी सही है, अटैक भी सही है। इसमें जो हो जाएगा वो ग्रामर। ग्रामर की स्पेलिंग क्या होती है, GRAMMAR। जबकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसमें गलती करते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इस स्पेलिंग को रॉन्ग करते हैं, वो ग्रामर की स्पेलिंग ई लगा के बनाते हैं, जबकि इसका जो करेक्ट मीनिंग होता है वो GRAMMAR होता है। तो यानी कि मिसस्पेल्ड पूछा गया, तो आप क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर करेंगे वो सी कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपका, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन डेट फॉलो। ये आपने पढ़ा हुआ है, उसी से है। ही वंडर्ड फॉर 7 years एंड फाइनली शेट डाउन अंडर अ पीपल ट्री। आप बताएंगे, एक लाइन पढ़ते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि ये किस चैप्टर से है और इसको लिखा किसने है। वेयर ही बोर्ड टू स्टे अंटिल। मैं सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करती हूँ। सिद्धार्थ गौतम वॉन्डर इन सर्च ऑफ एनलाइटमेंट फॉर, यानी कि सिद्धार्थ गौतम जो होते हैं वो कितने सालों तक इनलाइटमेंट यानी कि ज्ञान की खोज में भटकते हैं। तो 7 years तक। कितने साल तक, देखिए आपके जो पैसेज दिया गया उस पैसेज के फर्स्ट लाइन में लिखा गया कि ही वॉन्डर्ड फॉर 7 years एंड फाइनली शेट डाउन अंडर अ पीपल ट्री। तो 7 years इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर होगा वो 7 years। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है सिद्धार्थ गौतम गॉट इनलाइटमेंट सिटिंग अंडर अ, यानी कि उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे बैठ के ली थी, किस वृक्ष के नीचे। अ बनियान ट्री, अ मैंगो ट्री, एन ओक ट्री एंड अ पीपल ट्री। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को पता होता है कि मैंगो ट्री नहीं होगा, ओक ट्री नहीं होगा, बट वो बनियान और पीपल में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि उन्होंने पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो अ पीपल ट्री इसका आंसर हो जाएगा। और आपके क्या कहते हैं, आपके पैसेज में दिया भी गया होगा कि एनलाइटमेंट आफ्टर 7 days, 7 days। यहाँ देखिए लिखा है कि एंड फाइनली शेट डाउन अंडर अ पीपल ट्री वेयर ही वोड टू स्टे अंटिल एनलाइटमेंट केम। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच क्वालिटी ऑफ लेंचो इम्प्रेस्ड द पोस्ट मास्टर मोस्ट, यानी कि लेंचो को विच क्वालिटी ऑफ लेंचो इम्प्रेस्ड, यानी कि लेंचो की कौन सी क्वालिटी थी जो पोस्ट मास्टर को एकदम से इम्प्रेस्ड कर दी थी। लेंचो की कौन सी क्वालिटी थी, हिज फुलिशनेस यानी कि उसकी मूर्खता, हिज सिंप्लिसिटी उसकी जो भी वो जिस साधारण तरीके से रहता था ये चीज़ें, नन ऑफ दीज और हिज ग्रेट फेथ इन गॉड। तो लेंचो का जो भगवान के प्रति इतना ज़्यादा विश्वास था, इस चीज़ ने पोस्ट मास्टर को बहुत ज़्यादा इम्प्रेस कर दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट, यानी कि फर्स्ट फ्लाइट जो चैप्टर है उसके ऑथर कौन है। तो लाइम ओ फ्लैटरी। कौन है, लाइम ओ फ्लैटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हु हैड इन्वाइटेड राजवीर टू विजिट हिज होम इन अपर आसाम, यानी कि आसाम में घूमने के लिए। हु हैड इन्वाइटेड राजवीर, राजवीर को किसने इन्वाइट किया था, तो प्रांजल ने इन्वाइट किया था। किसने इन्वाइट किया था, प्रांजल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है आपकी पोयम से है, पोएट्री से। रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर
To answer the following question, the fog comes on little feet. It sits looking over harbour and city on silent haunches and then moves on. क्वेश्चन नंबर 14 है, हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम रिटन एबव, यानी कि जो एबव पोएम है इसको किसने लिखा हुआ है? तो ऑप्शन है कार्ल शैंडबर्ग, जॉन बैरमन एंड विलियम बटलर ईस्ट, रॉबर्ट फ्रस्ट। तो इसका जो आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा कार्ल शैंडबर्ग। कौन लिखा है इसको? द फॉग को कौन लिखा है? कार्ल शैंडबर्ग लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉग कम्स लाउडली, हैजटली, स्लोली, साइलेंटली। तो फॉग कैसे आती है? फॉग जो होती है वो साइलेंटली आती है। कैसे आती है? साइलेंटली। तो इसका जो आंसर बनेगा वो साइलेंटली बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर हाउ मेनी डेज वॉज ट्रिकी गिवन नो फूड, यानी कि कितने दिनों तक ट्रिकी को कोई खाना पीना नहीं दिया गया था? तो उसका जो आंसर बन जाएगा 1 डे, 4 डे, 6 डे, 2 डेज़। तो आप सबको पता होगा ट्रिकी यानी कि मिसेस पम्फ्रे होती हैं इसमें, मिस्टर हेरियट होते हैं एंड ट्रिकी ये। तो इसमें ट्रिकी को यानी कि ट्रिकी जो कि एक डॉग होता है उसको कितने दिन तक हम फूड नहीं देते हैं? तो यानी कि मिस्टर हेरियट फूड नहीं देते हैं। तो इसका जो आंसर बनेगा वो 2 डेज़ बनेगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड वॉज हरी सिंह व्हेन ही मेट अनिल, यानी कि जब हरी सिंह अनिल से मिलते हैं तो कितने वर्ष के होते हैं? तो 15 ईयर्स के। कितने साल के? 15 ईयर्स के, यानी कि क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर ए बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द एविडेंस अगेंस्ट हॉरिस डेट गॉट हिम अरेस्टेड, हॉरिस के खिलाफ जो भी हॉरिस के अगेंस्ट में जो भी एविडेंस मिले थे वो क्या क्या थे? तो द कीज़ पे भी उसके एविडेंस कीज़ पे भी थे, हिज फिंगरप्रिंट्स पे भी थे, हिज ग्लव्स पे भी थे, मतलब उसकी ग्लव्स पे भी थे, ऑल द एबव। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑल द एबव हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर बनेगा ऑल ऑफ द एबव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। ग्रिफिन वॉज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट, लॉलेस पर्सन एंड बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ द एबव। तो आप सबको पता होगा कि वो एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, इतना ज़्यादा ब्रिलियंट था कि उसने उसका मिसयूज़ करके खुद को इनविजिबल कर लिया था। समझ रहे हैं? तो ब्रिलियंट साइंटिस्ट तो था ही, लेकिन वो एक क्या था? लॉलेस पर्सन था। क्या था? लॉलेस पर्सन, नीतिहीन व्यक्ति था। इसलिए जो हम इसका ऑप्शन करेक्ट करेंगे बोथ ए एंड बी करेक्ट करेंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर होगा बोथ ए एंड बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20। एक सेकेंड, हु हैड इन्वाइटेड मटिल्डाज हस्बैंड फॉर द बॉल पार्टी, यानी कि बॉल पार्टी में मटिल्डा के हस्बैंड को किसने इनवाइट किया था? मटिल्डा यानी कि जो आपने चैप्टर पढ़ा हुआ है द नेकलेस, उससे है मटिल्डा। मिसेस लॉशेल यानी कि मिस्टर लॉशेल को किसने इनवाइट किया था? तो द प्राइम मिनिस्टर नहीं किए थे, द प्रेसिडेंट भी नहीं किए थे, द गवर्नर। इसका जो आंसर बनेगा द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन। कौन किया था? द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? तो द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन बनेगा। क्या बनेगा? द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन। एक दूसरे सेट को देखते हैं, पेपर का ये दूसरा सेट है, 2 सेट में पेपर का करवा रही हूँ। आई होप कि यहाँ से आपके प्री बोर्ड में क्वेश्चन मैच करेंगे, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो आप इसको ज़रूर देखेंगे और पूरी वीडियो को वॉच करिएगा। एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा ना हो कि बोर्ड एग्ज़ाम से रिटर्न होने के बाद आपको रिग्रेट हो कि काश आप ये क्वेश्चन को या फिर एक वीडियो को वॉच कर लिए होते लास्ट तक, तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ मैच कर जाते। इसलिए क्वेश्चन को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, सभी लोग देखेंगे, वीडियो को देखेंगे लास्ट तक। एंड ये प्री बोर्ड के लिए जितना नेसेसरी है उतना ही बोर्ड के लिए भी नेसेसरी है। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन को कैसे टैकल किया जा रहा है इस पर फोकस करेंगे। फिर नेक्स्ट पैसेज है आपका कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन डेट फॉलो। पहला क्वेश्चन है, इंडिया इज़ द कंट्री ऑफ। आप देखते हैं कि थोड़ा सा ब्लर हुआ है बट मैं जूम करके दिखाती हूँ। इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ विलेजेस। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर तो यही मिल गया, इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ सिटीज़, टाउन्स, स्टेट्स, विलेजेस। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? विलेजेस। क्या बनेगा? विलेजेस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एजुकेशन डिस्टिंग्विशेस ह्यूमन बींग्स फ्रॉम एनिमल्स, बफेलोज, डंकीज, टाइगर्स। आते हैं पैसेज को पढ़ते हैं। एजुकेशन डिस्टिंग्विशेस
तो देखते हैं कि एजुकेशन से रिलेटेड कहाँ बताया गया। देखिए, इट इज़ एजुकेशन डेट डिस्टिंग्विशेस ह्यूमन बींग्स फ्रॉम एनिमल्स। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि एनिमल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एनिमल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स एंटायर, यानी कि एंटायर का मतलब क्या होता है। तो आपको बहुत पैसेज रीड करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप देख पा रहे हो कि फुल सम एंटायर फुल लिखा हुआ है, सम लिखा हुआ है, होल लिखा हुआ है, स्मॉल लिखा हुआ है। तो एंटायर मतलब होता है संपूर्ण, फुल मतलब होता है पूरा, सम मतलब कुछ, स्मॉल मतलब छोटा, होल मतलब संपूर्ण। WHOLE, डब्ल्यू साइलेंट होता है। तो आप इसको क्या कह देंगे, एंटायर मीन्स होल हो जाता है। क्या हो जाएगा, होल, WHOLE मतलब संपूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ही वॉन्टेड डैश टू टॉक टू हिम, यानी कि इसका ऑप्शन आंसर क्या होगा, एनीवन, समवन, नो वन और नन। तो आप जानते हो कि एनीवन का यूज़ हम नेगेटिव के सेंस में करते हैं, और यहाँ नेगेटिव नहीं है, वांटेड है, उसे किसी की ज़रूरत है बात करने की, तो ही वांटेड समवन टू टॉक टू हिम। तो यहाँ पे जो आंसर बनेगा वो समवन बनेगा। क्या बनेगा, समवन, यानी कि क्वेश्चन नंबर फोर्थ का जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर सी बनेगा। क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, रमेश जम्प्ड डॉट 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 द पॉन्ड, यानी कि ऑप्शन ई, ऑप्शन ए है इन, सी अंडर, बी ऑन और डी इनटू। तो आपको पता है जम्प्ड यानी कि जब कोई भी कहीं भी प्रवेश करता है डायनामिक वे में तो हम वहाँ पे इनटू का यूज़ करते हैं, और जब कोई आराम से कहीं प्रवेश कर रहा होता है तो वहाँ इन लगाते हैं। तो जम्प्ड लिखा गया यानी कि जंप करना, तो वहाँ पे हम इनटू का यूज़ करेंगे। ये प्रपोजिशन से क्वेश्चन बना है, तो रमेश जम्प्ड इनटू द पॉन्ड। क्या हो जाएगा, रमेश जम्प्ड इनटू द पॉन्ड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स क्लस्टर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस एंड चूज़ द राइट अरेंजमेंट, यानी कि आपको राइट अरेंजमेंट करना है, जो कि आपके लिए बहुत ही ईजी होता है। आई हिम बुक्स टुडे, गिव मैनी, तो आप बताएंगे आई गिव हिम मैनी बुक्स टुडे, ये सही लग रहा है। गिव हिम आई मैनी, ये गलत है, रॉन्ग है। मैनी बुक्स टुडे, हिम आई गिव, ये भी रॉन्ग है। टुडे मैनी बुक्स, गिव हिम आई, ये भी रॉन्ग है आपका। नेक्स्ट देखते हैं, तो जो नेक्स्ट आपका ऑप्शन है यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आई गिव हिम मैनी बुक्स टुडे, ये आपका करेक्ट है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिसस्पेल्ड, यानी कि कौन सा ऐसा वर्ड्स दिया गया जिसकी स्पेलिंग मिसस्पेल्ड है, यानी कि गलत है, रॉन्ग है। तो लेट, गेट और GAIT गेट, ये करेक्ट है, बट GAET ये कोई मीनिंग नहीं है, स्पेलिंग इसमें गलत दिया गया है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 7 का जो आंसर बनेगा वो सी बनेगा। ऑप्शन नंबर 7 में आंसर क्या बनेगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही हैज़ बिन इल डैश मंडे, तो फॉर मंडे, विद इन, फ्रॉम और सिंस। तो आपको पता होगा कि फॉर का यूज़ हम कब करते हैं, तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए करते हैं, और सिंस का यूज़ हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं। तो हम जो सिंस का यूज़ यहाँ पे करेंगे वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करेंगे, यानी कि मंडे से बताया जा रहा है तो हम यहाँ पे सिंस लगाएंगे। क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। फॉर 2 डेज़, फॉर 4 डेज़ अगर ऐसे रहता तो हम वहाँ फॉर लगाते, बट यहाँ हम सिंस मंडे लगाएंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर डी बनेगा। क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन डेट फॉलो। नो वन इज़ born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion। आते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। अकॉर्डिंग टू मंडेला हु शुड बी टॉट टू लव, यानी कि मंडेला के अकॉर्डिंग किसको लव टॉट करना है, किसको लव के बारे में बताना है। दोज हु एब्यूज, वह इंसान जो आपको गाली देता है। दोज हु ऑप्रेस, दोज हु फ्राइटन, दोज हु हेट। तो आपको पता होगा, आप देखेंगे लिखा हुआ है कि बताया जा रहा है, पीपुल मस्ट लर्न टू हेट एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव। तो किसको बताना है, जो हेट करता है, दोज हु हेट। तो इसका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, हेट बनेगा, यानी कि इसका जो आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर होगा वो डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यानी कि अकॉर्डिंग टू मंडेला हु शुड बी टॉट टू लव, किसको लव के बारे में बताना है, दोज हु हेट, जो कि आपसे बहुत घृणा करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट, तो ह्यूमन हार्ट से क्या नेचुरली आता है। तो देखेंगे पैसेज को हम रीड कर लेते हैं, जबकि हमको ये चैप्टर पढ़ के पता है, बट फिर भी हम पैसेज को रीड करेंगे पता होने के बावजूद। ठीक है,
तो देखते हैं, लिखा हुआ है कि फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट, यानी कि ह्यूमन हार्ट से। एक मिनट, सॉरी, वो कोई अभी मैं कॉल आ गया था, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि व्हाट कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट। तो आप देखेंगे इसमें हैट्रेड है, जेलसी है, लव है और क्या है, इल विल। तो इसका जो आंसर बनेगा वो लव बनेगा। क्या बनेगा, लव। यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर बी बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु वर अ बंच ऑफ क्रुक्स इन लेंचोज व्यू, यानी कि लेंचो के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन बंच ऑफ क्रुक्स है, यानी कि कौन मतलब धोखेबाज है, कौन उनको पूरे पैसे नहीं दिए हैं। तो कौन था, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय, यानी कि पोस्ट ऑफिस के जो भी एम्प्लॉय हैं, जो भी उसमें काम करते जो कर्मचारी हैं, उनको उन्होंने बंच ऑफ क्रुक्स बोला, क्योंकि भगवान से उन्होंने 100 पैसोज मांगा था और भगवान जी ने उनको 70 पैसोज दिए थे, इसलिए वो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉय होते हैं उन्हें बंच ऑफ क्रुक्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, हु इज़ द ऑथर ऑफ नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के ऑथर कौन है, तो वो आपके हो जाएंगे कौन, अरूप कुमार दत्ता, नेल्सन रोलिहला मंडेला, लूशियो। तो आपको पता है कि इसके आंसर कौन होंगे। आंसर कौन सा होगा, 12, क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी बनेगा। कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, यानी कि साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट कौन है। तो आपको पता होगा साउथ अफ्रीका के जो पहले ब्लैक प्रेसिडेंट है वो वाल्टर सिसूली एंड वाल्टर सिसूली हैं, रॉबर्ट सोबोकी हैं, ब्रह्म फीचर एंड नेल्सन मंडेला। तो हु वाज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, तो ब्लैक प्रेसिडेंट पहले कौन बनते हैं साउथ अफ्रीका के, और नेल्सन मंडेला बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर वही स्टेंजा जो आपकी पोइट्री की स्टेंजा है, सेम स्टेंजा इस पेपर में भी रिपीट हुई है, और आई होप कि आपके नेक्स्ट पेपर में भी जो आपका बोर्ड एग्जाम है उसमें भी ये स्टेंजा रिपीट हो। जैसे आप लोगों में से बहुत लोगों ने कहा कि जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुके हैं, पता नहीं वो मेरे पेपर में आएंगे कि नहीं। आपको ये पता नहीं है कि वो प्रीवियस ईयर में किस सेट में पूछा गया है, और आपके सेट में वो आ सकता है। आपका जो सिलेबस है वो लिमिट सिलेबस है, उसका एक मतलब लिमिट दिया गया है, तो आपसे उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन करेंगे ना, चाहे जहाँ से भी क्वेश्चन करें। तो फिर नेम द पोएट ऑफ द एवर पोएम मैं डिस्क्राइब नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी डिस्क्राइब किया हुआ है। तो द फॉक पोएम के जो राइटर पोएट हो जाएंगे वो कार्ल शैंडबर्ग हो जाएंगे। और द फॉग कम्स क्विकली, लाउडली, स्लोली एंड साइलेंटली। तो फॉग कैसे आते हैं, तो साइलेंटली आते हैं। क्या हो जाएगा, साइलेंटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वेयर हैड हॉरेस सर्व्ड हिज फर्स्ट एंड ओनली सेंटेंस। तो इन हिज ओन हाउस, इन हिज फ्रेंड्स हाउस, इन अ प्रिजन लाइब्रेरी, इन लंदन। तो इस हॉरेस ने कहाँ पे किया था अपना पहला सजा, उसने कहाँ पे उसको मिला, कहाँ पे वो रह के बिताया, तो इन अ प्रिजन लाइब्रेरी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, वेयर डिड ऑजिबल ब्रिंग हिज अमेरिकन एसेंट फ्रॉम। तो अमेरिकन एसेंट फ्रॉम क्या हो जाएगा, बोस्टन। क्या हो जाएगा, बोस्टन। यानी कि क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर ए बनेगा। हु वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड, किसको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस था और वो सक्सेसफुल हैंड था उसके पास चोरी करने का, तो हरी सिंह को था। किसको था, हरी सिंह को। हु वॉज ग्रिफिन, ग्रिफिन कौन था, अ फिलोसोफर, अ पॉलिटिशियन, एन आर्टिस्ट, अ साइंटिस्ट। तो ग्रिफिन कौन था, एक साइंटिस्ट था, एक वैज्ञानिक था। हु वॉज मिस्टर हेरियट, मिस्टर हेरियट कौन थे, अ डॉक्टर, अ फार्मासिस्ट, अ वेटनरी सर्जन और डॉग ट्रेनर। तो क्या हो जाएगा, अ वेटनरी सर्जन। कौन थे, मिस्टर हेरियट अ वेटनरी सर्जन थे। तो ये रहे आपके 2 सेट के पेपर जिसको मैंने सॉल्व करा दिया है। आप लोग इसको ध्यान से देख लेंगे, इसे लर्न कर लेंगे, क्वेश्चन जाके कल मैच करेंगे। जब भी आपका प्री बोर्ड होगा तो क्वेश्चन मैच कर सकते हैं और आपके बोर्ड एग्जाम में भी